नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके सामने प्री पीजी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आज अपना हुआ है राजस्थान के अंदर, उसकी एक्सपेक्टेड आंसर के आपके सामने लेके आया हूं और कोशिश पूरी रहेगी कि मैक्सिमम आपको एक्यूरेसी के साथ जो है आंसर यहाँ पे बताए जाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्लाइड पर, जिसमें आपसे पूछा गया था कि अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ सुटेबल फॉर द साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग के लिए सुटेबल क्रॉप नहीं है यहाँ पर, तो इस केस में आपका जाएगा लूसर्न। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे देखते हैं कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड फॉर द हाउसिंग ऑफ द बफेलो। बफेलो के लिए हाउसिंग के लिए कवर्ड एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो होता है 4 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, द डाइसेकेराइड सुक्रोज इज मेड अप ऑफ। सुक्रोज जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें फोर्थ वन क्वेश्चन, और फोर्थ वन क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा गया था, यहाँ पे बात करें अपन तो फोर्थ वन क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई थी वो फैटी एसिड से संबंध में बात की गई थी, और फैटी एसिड्स के संबंध में पूछा था एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन सा है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें तो इसमें आएगा लिनोलिक और लिनोलेनिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट जाएगा। उसके बाद द फाइन स्पाइरली कोइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे माना जाता है क्रोमोनेमा। ऑप्शन नंबर बी जो या ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद बात करें क्लेम कलेक्शन का कनेक्शन इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर। वैसे क्लेम कनेक्शन और डोलीपोर सेप्टम दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर माने गए हैं किसके, बेसिडियो माइकोटिना के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहां पे आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि स्नोबॉल इज एन वेराइटी ऑफ। स्नोबॉल किसकी वेराइटी है, तो ये क्राइसेंथेमम की वेराइटी है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। फॉर प्रिपरेशन ऑफ द जेम, जेम को बनाने के लिए शुगर उसमें ऐड करते हैं, किस रेशियो में ऐड करते हैं, 1:2 की रेशियो में करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स कंटेन्स द सल्फर। किसमें सल्फर होता है, तो मिथ्योनिन और सिस्टीन। वैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन ये तीनों ही जो है सल्फर युक्त एमिनो एसिड के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की अपन यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको पूछा गया था आफ्टर द प्राइमरी टिलेज अ स्पेशल प्लांटर इज यूज्ड फॉर सोविंग in one run over the field, the row zone is pulverized and seeds are sown by the planter। उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे प्लो प्लांट टिलेज। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वह आपका यहाँ पे राइट जाएगा। इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर राइट होगा। आपने प्राइमरी टिलेज के बाद स्पेशल प्लांटर के द्वारा जो है वहां पर सोइंग की है और उसके बाद उसको रन किया है फील्ड के ऊपर रोजोन एरिया के अंदर पुलवेराइज्ड और सीड्स को अच्छे से सोन करने के लिए, तो उसे प्लो प्लांट टिलेज कहेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था विच वन डज नॉट बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। कौन सा जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है यहाँ पर, तो ऑप्शंस आपके सामने थे अश्वगंधा, उसके बाद आपका मेडिसिनल सोलेनम बेलाडोना या डेनेलियन। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे सोलेनेसी से बिलोंग नहीं करता है, ये आपका एस्ट्रेसी या कंपोजिटी से बिलोंग करता है। Then the question number 12, on the basis of the general function, it is classified as the charge carrier in a oxidation reduction reaction। oxidation reduction reaction में charge carrier का काम करता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद soil air contains % of the CO2 by the volume। वायु के अंदर जो है CO2 कितनी होती है, या मर्दा वायु के अंदर बात की यहाँ पर तो 0.3% जाएगी, लेकिन अगर यही अपने इन्वायरमेंट के अंदर बात की होती तो 0.03 जाता वहां पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपसे पूछा गया था व्हाट आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिपल स्टैक्ड बीटी ट्रांसजेनिक कॉटन बोलगार्ड थर्ड। यानी बोलगार्ड थर्ड के अंदर कौन सा क्राई या जीन्स इसमें काम में लिए गए, जैसे अपन ने बात कर रहे हैं तो क्राई जो आपका बोलगार्ड फर्स्ट था उसके अंदर क्राई 1AC का यूज हुआ था, बोलगार्ड सेकंड के अंदर क्राई 1AC एंड क्राई 2AB का यूज हुआ, और यहां पे बात कर रहे हैं बोलगार्ड थर्ड की। तो बोलगार्ड थर्ड के अंदर बात करें तो यहां पर क्राई 1AC
क्राई 2AB का तो यूज हुआ ही है, इसके साथ साथ विप 3A का भी यहां पे यूज हुआ है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद द मिनरल मैटर एंड द ऑर्गेनिक मैटर ऑक्यूपाई द टोटल सॉलिड स्पेस। मृदा का टोटल सॉलिड स्पेस कितना कवर करते हैं यह, तो 50% कवर करते हैं, क्योंकि मिनरल मैटर 45 हो गया और जो ऑर्गेनिक मैटर है वह 5% हो गया, तो टोटल 50% एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद था इट इज द मास प्रोड्यूस पिक्टोरियल स्लोगन यूज्ड बाय द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द ऑडियंस फॉर अ सिंगल आइडिया। तो इसके लिए आपका पोस्टर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहां पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की यहां पे बात करें तो 17 में पूछा था द डार्ट एंड द लेफ्ट ओवर मटेरियल इन द क्लॉथ बैग आफ्टर द रिकवरिंग द मोल्ट लेग इज नोन एज। मोल्ट लेग को रिकवर करने के बाद जो शेष बचता है उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो उसे अपन बोलेंगे कीरी के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 की यहां पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो है सही प्रकार से मैच किया हुआ यहां पे नहीं है। तो मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट होती है, सही है। उसके बाद व्हीट के अंदर लीफ रस्ट सही है, लेकिन पेटी के अंदर ब्राउन रस्ट नहीं होती है, जबकि ब्राउन स्पॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहां पे रॉन्ग है। उसके बाद डेट पाम इज अ कॉमर्शियली कल्टीवेटेड बाय, किस रूप में इसको कल्टीवेट करते हैं, इसको ऑफशूट के रूप में कल्टीवेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट होगा। द हार्मोन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, यानी वहां पर लाइट की वजह से वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और वह कौन सा होता है आपका फ्लोरिजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपसे पूछा गया था यहां पर, अगर 21 की यहां पे बात करें तो विच वन इज द एग्जांपल ऑफ द ओटोशियस रस्ट, यानी जो सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर होती है, और ये होती है पक्सिनिया हेलियंथी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पे राइट आंसर होगा। उसके बाद स्टिंगलेस भी बिलोंग टू द फैमिली। स्टिंगलेस, इसमें स्टिंग नहीं होता है, वह मेलिपोनिडी फैमिली से बिलोंग करती है, और आपको पता हो तो इसका कल्टीवेशन या इसकी रियरिंग मेनली पॉलीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन प्यूरिन बेस बाय द अनदर प्यूरिन इज नोन एज, इसे किस रूप में जानेंगे अपन, तो इसे अपन जानेंगे ट्रांजिशन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 की यहां पे बात करें तो 24 के अंदर आपसे पूछा गया था बायोगैस के केस में कि द परसेंटेज ऑफ द मीथेन, बायोगैस के अंदर मीथेन का परसेंटेज यहां पे कितना होता है, तो ये अराउंड 60% के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहां पे सुटेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें कि विच इज द कलर टैग ऑफ द फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का टैग कौन सा होता है, तो यह व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर अपन बात करें तो 26 के अंदर आपको पूछा गया था कि इन केस ऑफ द फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग के केस में, फ्रीज ड्राइंग की यहां पे बात हो रही है, फ्रूट्स की हो गई, वेजिटेबल्स की हो गई, या आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, किस टेम्परेचर रेंज में जो है उनको आपको एक्सपोज करना चाहिए, तो 0 से -5, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की यहां पे बात करें द नाडेट मेथड ऑफ द मेकिंग द कंपोस्ट, ये किसने इन्वेंट किया था, तो ये क्या था नारायण डियोत्री पेंडी पिंडे। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और 28 के अंदर पूछा गया था 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लाख लीटर ऑफ वाटर। इस केस में ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन था सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय द स्ट्रीम ऑफ द फ्लोइंग वाटर व्हेन दे एंटर प्लेन्स फ्रॉम द हिली एरियाज आर नोन एज, that are known as the alluvial fans के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। देन द मेम्ब्रेन which surrounds the vacuoles, vacuoles के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपसे पूछा गया था द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द मोलिकुलर ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और वो जो सोर्स होता है इसका वाटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32, और 32 की यहां पे बात करें तो हुज द, किसने जो है यहां पर टर्म एंटरप्रेन्योर शब्द दिया था, एंटरप्रेन्योर टर्म किसने कॉइंड किया था, यह प्रश्न आपको यहां पे किया गया था, और यह कॉइंड किया था रिचार्ड कैंटिलियन ने। इस केस में ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद द फॉलोइंग इज आर द इल इफेक्ट ऑफ द सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का इल इफेक्ट कौन सा होता है, तो ये इस केस में अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी का लॉस होता है, रेजिंग बेड्स ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स होता है, सिल्टिंग ऑफ द रिजर्वायर्स होता है। तो इस केस में ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इसके बाद बेर इज अ नेटिव टू, बेर कहां का नेटिव है, इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया का। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 में आपसे पूछा गया था कि यहां पे अपन बात करें 35 के अंदर, तो 35 के अंदर आपको पूछा गया था इन टाइप ऑफ द जीन इंटरेक्शन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल डोमिनेंट एलील ऑफ एनी वन ऑफ द टू जीन governing the trait produce the dominant phenotype while the recessive phenotype is produced when the both the genes are in the homozygous recessive state। तो ये जो केस होगा, ये जीन इंटरेक्शन का जो केस है वह डुप्लीकेट डोमिनेंट के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट होगा। Then the what type of the spores are the produced by the club fungi? क्लब फंजाई किस प्रकार के स्पोर बनाती है? तो वो बनाती है बेसिडियो स्पोर, जो बेसिडियो माइकोटेना के अंदर आती है, जो डोलीपोर सेप्टम और क्लेम कनेक्शन उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इट इज अ पैराशूट लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ द परसिस्टेंस लाइक कैलिक्स इनटू हेयर, जो ट्राइडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है खरपतवार के अंदर, और जो पैराशूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पेपस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आप पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और 38 की यहां पे बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था द फर्स्ट ईयर हनीबी वैक्सीन वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट। हनीबी की वैक्सीन सबसे पहले डेवलप की गई कौन से रोग से बचाव के लिए? तो यह अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग से बचाव के लिए की गई, और ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अमेरिकन हो गया, यूरोपियन हो गया, दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर आती है, जबकि चोक ब्रूड और स्टोन ब्रूड जो है वो फंगल डिजीजेस है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 की यहाँ पे बात करें तो 39 के अंदर आपको यहाँ पे पूछा गया था, 39 की यहाँ पे बात करें तो 39 के अंदर पूछा था इन अ गेमेटोफाइटिक सिस्टम ऑफ अ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी द फुल फर्टिलिटी विल रिजल्ट फ्रॉम। गेमेटोफाइटिक जो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के अंदर फुल फर्टिलिटी जो होती है वो किसका रिजल्ट होता है? तो वह G1 G3 का क्रॉस कराएंगे G2 G4 के साथ, तो वो आपका माना जाएगा आपका क्या फुल फर्टिलिटी का रिजल्ट यह माना जाता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी गेमेटोफाइटिक के केस में। इन अ डिसीजन टू कंटिन्यू द फुल यूज ऑफ द इनोवेशन, इनोवेशन का पूर्ण रूप से यूज करना क्या कहलाता है? एडॉप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ द सोइल इरोजन, सोइल इरोजन के कंट्रोल का मेथड नहीं माना गया है यहां पर। तो इस केस में आपका फ्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप, इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 42 के यहां पे बात करें तो 42 के अंदर आपसे पूछा गया था, 42 की यहां पे बात करें तो इसमें पूछा गया था इट रेफर्स टू द टिलेज डन आफ्टर द सीडिंग और प्लांटिंग द क्रॉप इन अ स्टेराइल सोइल either at the pre-emergence stage of the crop plants or while they are in the early stage of the growth, so that the crop plants do not get damaged but extra plant and broad leaf weeds are the uprooted। तो ये किया जाता है ब्लाइंड टिलेज कहलाएगा। जैसे पोटैटो का केस हो गया या सुगर केन का केस हो गया, आपने क्रॉप लगा दी लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुई, उससे पहले आप वीड को वहां पे रिमूव कर रहे हो, दैट इज नोन एज द ब्लाइंड टिलेज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। द फर्स्ट केवीके वाज एस्टैब्लिश्ड एट पंडुचेरी के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 के अंदर आपसे पूछा गया था लंपी स्किन डिजीज, जो आप जानते हो बहुत ज्यादा भयंकर समस्या रही थी कैटल के अंदर, और ये बेसिकली किससे होती है? तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं द पोटेंशियल इज एट्रिब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट इन द सोइल व्हिच रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर। तो ये कौन सा पोटेंशियल है? या मैट्रिक पोटेंशियल है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहां पे राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, और 46 के अंदर आपको पूछा गया था यहां पर कुछ जो है एक प्रकार से अपन कहे कि XA4, XA5, XA13 एंड XA21 जीन्स जो है पायरिमिडाइज किए गए राइस के अंदर किसके प्रति रेजिस्टेंस के लिए? तो यह बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंस के लिए जो है पायरिमिडाइज किए गए हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। इन अ पोटैटो ब्रीडिंग द इनिशियल सिलेक्शन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन इज डन इन द जनरेशन ऑफ द F6 के अंदर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का ये कहां पर लोकेटेड है? तो यह अगर अपन बात करें तो ये अपना लोकेटेड है कहां पर? लखनऊ के अंदर। इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसके साथ एसोसिएटेड है? तो यहां पर रिकॉग्नाइज करना है किसको? एंटीजन और एंटीबॉडी को, ये जो है इससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आपको यहां पे पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन की यहां पे बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, और एज यू नो ट्राइकोडर्मा विरिडी इज एन बेनिफिशियल फंजाई, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ये आपको यहां पे प्रश्न किया गया, ये हाइपोसिरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। देन द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यह एफएल ब्राइने ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा।
देन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है 14:1 to 22:1 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर आपसे पूछा गया था चेंज इन वन वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज होता है, बदलाव होता है, उसे अपन किस नाम से जानेंगे तो उसे अपन कहेंगे कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सोइंग ऑफ द व्हीट की सोइंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो व्हेन वाज द कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है भारत में कब शुरू की गई थी, इसकी अगर अपन बात करें तो ये 1985 में की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। उसके बाद बात करें इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन आइडिया और इनोवेशन स्प्रेड, आइडिया और इनोवेशन को स्प्रेड किया जाता है, वह प्रोसेस कहलाता है आपका डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। और 57 की बात करें तो 57 के अंदर आपसे पूछा गया था अ सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसे अपन मीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। इज द ईयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द TNV सिस्टम जो डेनियल बेनर ने दिया था और सबसे पहले कमांड एरिया राजस्थान के अंदर लागू किया गया था 1974 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा या सेकंड राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द रीजन विद द एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm, 750 mm से अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में जो कल्टीवेशन किया जाता है उसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहेंगे, क्योंकि ड्राई फार्मिंग आपका 750 से कम वाले एरिया में होता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 की यहां पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर आपसे पूछा गया था इन अ प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड द नर्व रिंग इज एनसर्कल्ड विद, नर्व रिंग जो होती है वह एनसर्कल्ड होती है किसके द्वारा, इस्थमस के द्वारा, इसोफेगस के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। और 61 के अंदर आपसे पूछा गया था उसकी बात करें तो इट रेफर्स टू द परसीव्ड trustworthiness and the expertise according to the sources by the audience at any given time, तो ये कहलाती है क्रेडिबिलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मच जोन्स इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, तो ये आपको 15 जोन्स के अंदर जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया है प्लानिंग कमीशन में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। Then which insect is considered the evolutionary link between the insect and millipede? इंसेक्ट और मिलीपीड के मध्य में एक लिंक के रूप में कार्य करता है, एक लिंक के रूप में कार्य करता है। यह प्रश्न आपसे किया गया है। और इस केस में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की कि भाई इंसेक्ट और मिलीपीड्स के बीच में लिंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो वह करता है आपका जेपीजीड्स करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वह आपका राइट होगा। उसके बाद विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल की सेल वॉल में कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट होता है, टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर द फोल्डेड फाइबर मॉडल, यह किसने दिया था, डुप्रो ने दिया था 1965 के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। और 66 के अंदर पूछा गया था संजोज स्केल जो एप्पल का एक मुख्य पेस्ट माना गया है, तो इसका सक्सेसफुली कंट्रोल इंडिया में किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया एनकार्सिया पर्निशियोसी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67 और 67 की यहां पे बात करें 67 की यहां पे बात करें तो 67 में पूछा गया था नेम ऑफ अ स्पीसीज और सब स्पीसीज इन विच द स्पीसीज इपिथेट और सब स्पीसीज इपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स द जेनेरिक नेम। स्पीसीज इपिथेट और सब स्पीसीज इपिथेट दोनों ही जो है एक प्रकार से एक ही प्रकार का रिपीटेशन दर्शाते हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द टेउटोनिम के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे राइट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजंस फॉर द सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर का मेजर एरर कौन सा माना गया है, तो रेस्पोंडेंट अगर बायस है वहां पर तो यह सबसे बड़ा एरर माना गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द हाइड्रोजन आयंस इन द अपर लेयर एंड द सोडियम आयंस इन द लोअर लेयर, ये किसका कैरेक्टर है, यह डिग्रेडेड एल्कली सोइल का, डिग्रेडेड एल्कली और डिग्रेडेड सोडिक सोइल का कैरेक्टर होता है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 की यहां पे बात करें तो इस केस में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूनिटरी स्ट्रक्चर जहां पे नहीं है और वो है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। द फादर ऑफ द पेडोलॉजी इज एन डोकुचे, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करते, यह प्रश्न आपसे यहां पे किया गया था
और आपको पता हो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया को डिवाइड करेंगे अपन किससे, नेट क्रॉप्ड एरिया से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं इसमें अपन आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स कौन से प्लांटिंग सिस्टम में लगाए जा सकते हैं, तो हेक्सागोनल पद्धति में, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 74, और 74 के अंदर पूछा गया था, इन विच टाइप ऑफ द ओविड्यूल देयर इज अ नो स्पेशल नर्व सेल, किसी के अंदर जो है स्पेसिफिक नर्व सेल नहीं होती है, तो पेनोस्टिक जो ओविड्यूल होते हैं उसमें नर्व सेल नहीं होते हैं। एंडोमोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ द ट्रिटिकम टर्जिडियम। देखिए एंडोस्पर्म पूछा है, और आपको पता है एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, जबकि ट्रिटिकम टर्जिडियम के अंदर जो 2n होते हैं वो कितने होते हैं आपके 28 होते हैं। तो यहां पे आपको एंडोस्पर्म का पूछा है, इस केस में ऑप्शन नंबर 3 42 जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की यहां पे बात करें तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, तो 76 के अंदर जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था ट्रैक्टर के बारे में यह क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक अ ट्रैक्टर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट यूजिंग द ट्रैक्टर स्टीयरिंग। ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को यूज किए बिना उसको सीधा सीधा चला जाए तो वो वहां पर किसका यूज होता है, तो वहां पर यूज होता है डिफरेंशियल लॉक का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहां पे राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, और 77 के अंदर पूछा था द सोइल होराइजन ऑफ द प्रोफाइल इन द जोन विच द मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ द क्ले एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट होते हैं, तो वो होराइजन आपका बी होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे राइट होगा। देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेस साइकिल इन द केटल, केटल के अंदर स्ट्रेस साइकिल की लेंथ कितनी होती है, 21 डेज होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, और 79 की यहां पे बात करें तो ये भी एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेसरी डिजीज ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म की ग्रेसरी डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है, तो ये वायरस के द्वारा कॉज होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देन द गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, और आप जानते हो नाइट्रोजन जो होती है 78%, ऑक्सीजन 21, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 99%। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहां पे राइट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 81 की, और 81 के अंदर आपसे पूछा गया था इट रेफर्स टू द फिनोमिनन बाय व्हिच एन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू अ वन हर्बिसाइड or a chemical family of a herbicide so higher increased sensitivity or susceptibility to the other herbicide then it's a natural wild type susceptible population। यानी इस प्रकार का जो हर्बिसाइड के प्रति जो रेजिस्टेंस जो है पाया जाता है उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसे नेगेटिव क्रॉस रेजिस्टेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मर्ज विद द नाबार्ड। नाबार्ड के साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को मिलाया गया है, तो यहां पर आपके एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिलाया गया है, इसके साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को भी मिलाया गया है, इसके साथ रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को भी मिलाया गया है। तो ये तीनों ही जो इंस्टीट्यूशन है ये नाबार्ड के साथ मर्ज कर दिए गए। तो इस केस में यहां पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका इस केस में ऑल ऑफ द अबव। कौन सा जाएगा इस केस में आंसर नाबार्ड वाले में ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद बढ़ते आगे, केडेंग 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 नाम की डिजीज किसमें होती है, तो केडेंग केडेंग नाम की डिजीज कोकोनट के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। Then it is the conversion of the inorganic forms of the carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur by the soil organism into the organic form। इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना वह क्या कहलाता है, इमोबिलाइजेशन कहलाएगा। क्यों, ये तो उल्टा प्रोसेस हो रहा है। यानी कि आपको पता है प्लांट जो होते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में जो है इनको ग्रहण करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जो है वो अगर ऑर्गेनिक में बदल रही है तो वो आपका इमोबिलाइजेशन कहलाएगा, और इसका जो अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो आपका मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, और 85 के अंदर आपको पूछा गया था, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि the choroidal organ formed by the collection of the multiple asclerophore and they apply to the inner surface of the each tympanum। टिम्पेनम के अंदर एक choroidal organ पाया जाता है, और यहाँ पे ग्रास होपर का उदाहरण दिया है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मूलर्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन कहते हैं, मूलर ऑर्गन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, और 86 की बात करें तो 86 के अंदर आपसे पूछा गया था
सोइल कलर डिटर्मिनेशन के अंदर जो एक वैल्यू, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, 3 शब्द आते हैं। तो वैल्यू का मीनिंग यहां पे क्या होता है? लाइटनेस और डार्कनेस। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे राइट होगा। मेटालेक्सिल इज अ हाईली स्पेसिफिक फंजीसाइड। मेटालेक्सिल किसके प्रति स्पेसिफिक है? वैसे आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू के लिए कहां पे लेते हैं? ओमाइसीटीज वर्ग के प्रति कहां पे लेते हैं? और ओमाइसीटीज किसके अंदर आती है? पेरेनोस्पोरेल्स के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहां पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, और 88 के अंदर आपसे जो क्वेश्चन किया गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंट्रीब्यूट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑफ द सेल इन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टू द वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन सा एलिमेंट काम में आता है? तो प्रोलीन भी होता है वहां पर, ग्लाइसिन, बेटानिन भी होता है और सोर्बिटोल भी होता है। तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, और 89 की बात करें तो 89 के अंदर आपसे पूछा गया था कि द इरोजन ऑफ द रिमूवल ऑफ द सरफेस सोइल बाय द रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ द नैरो शैलो चैनल्स दैट कैन बी लेवल्ड आउट कंप्लीटली बाय द नॉर्मल कल्टीवेशन। यानी कि मृदा के अंदर छोटी छोटी गलियां या नाली बन जाती है, लेकिन आप कल्टीवेशन करते हो तो वो जो आपकी दरारें हैं मृदा के अंदर जो बनी मृदा इरोजन से, वो आपकी नष्ट हो जाती है। तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? तो आपको पता है सबसे पहला जो आपका इरोजन होता है वो आपका जो है स्प्लेश इरोजन होता है, उसमें तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। लेकिन दूसरे नंबर पर होता है आपका सीड इरोजन, और सीड इरोजन जो होता है वो आपके कल्टीवेशन से रिमूव हो सकता है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर जो बी जो है आपका सीड इरोजन, वो आपका यहां पे राइट जाएगा। उसके बाद यहां पे बात करें कि फार्म इनकम की यहां पे बात करें, यस यहां पे सॉरी सीड इरोजन नहीं होगा, यहां तो परत के रूप में जाएगा। यहां पे होगा आपका दैट इज द रियल इरोजन होगा, है ना, जिसमें अपन जो नालियां जो है उस केस में यहां पे इस केस में आपकी जो नालियां है वो आपकी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स फ्रॉम। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम जो होती है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है। किससे करती है? प्रोडक्शन और मार्केट रिस्क दोनों से करती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। देन द आगरा बोल्ड इज अ कल्टीवर ऑफ। आगरा बोल्ड किसका कल्टीवर है? ये आंवले का कल्टीवर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, और 92 के अंदर आपसे पूछा गया है, 92 के अंदर द करेक्ट सीक्वेंस आपको यहां पे पूछी गई है, और करेक्ट सीक्वेंस आपको किसकी पूछी गई है? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की पूछी गई है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो करेक्ट सीक्वेंस जो आपके यहां पे जाएगी वो आपकी कौन सी जाएगी? आपकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी जाएगी यहां पे बात करें तो वो आपकी जाएगी AUGC और बीटा डी राइबोस जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। अ ट्री वाज गर्डल्ड बाय अ कंप्लीटली रिमूविंग अ रिंग ऑफ बार्क फ्रॉम इट्स एंटायर सर्कमस्टांसेस और टू अ डेप्थ टू बट नॉट इंक्लूडिंग द सेफ वुड, दिस वुड बी लाइकली टू द रिजल्ट। यानी कि ट्री की बार्क को हटाना, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है फूड के मूवमेंट के लिए। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द रूट्स। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद क्लोनल ऑर्चार्ड विच इज रग्ड एंड इंप्रूव्ड बेस्ड ऑन द प्रोजेनी टेस्ट is a result to a referred as is a 0.5 जनरेशन सीड ऑर्चार्ड। इस केस में ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, और 95 के अंदर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायोसिस इन नेचर। डायोसिस इन नेचर कौन होता है? अगर यहां पे बात करें तो डायोसिस नेचर, ये जो आपका पहला ऑप्शन आईवी गार्ड, कौन सा? आईवी गार्ड जो होता है वो आपका डायोसिस इन नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 96, और 96 की यहां पे बात करें तो 96 क्वेश्चन की बात यहां पे करें तो डार्क कलर्ड बेस रिच soil of the grassland vegetation with a molic epipedon that is not hard and messy when dry placed in the soil order। यानी कि बहुत ज्यादा डार्क कलर का बेस रिच होता है ग्रासलैंड एरिया के अंदर, वो कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर आता है? तो ये सोइल ऑर्डर की यहां पे बात करें तो ये आपका जो सोइल ऑर्डर है वो आपका मोलिसोल्स के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बात करें पेरेंट्स ऑफ द ICPH8, ये पिजन पी की वैरायटी है। इसके पेरेंट्स कौन है? तो इसके पेरेंट्स है प्रभात और ICPL 161। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोलिब्डेनम इज रिड्यूस। मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कब होती है? जब पीएच कम होगा, क्योंकि पीएच ज्यादा होता है तो इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो पीएच कम कब होगा? एसिडिक सोइल में होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा था काटे डिजीज के बारे में पूछा। काटे इज द मोस्ट डिवास्टिंग डिजीज ऑफ।
किसकी एक डिवास्किन डिसीज मानी गई है, तो ये कार्डेमम की मानी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन था, प्लांट हाइट का कैरेक्टर सोरगम में पेरेंट 1 का 180 सेंटीमीटर, पेरेंट 2 का 220 सेंटीमीटर और F1 का 150 दे रखा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोबैल्टियोसिस, यानी बेटर पेरेंट का हेटेरोबैल्टियोसिस अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे, यानी F1 माइनस बेटर पेरेंट डिवाइडेड बाय बेटर पेरेंट इनटू 100, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ये किसी ने जो स्टूडेंट ने किया है वो गलत लिख रखा है। यहां पे होगा F1 माइनस बेटर पेरेंट डिवाइडेड बाय बेटर पेरेंट इनटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इस केस में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइनस 31.82% यहां पर आपका आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट आपकी आंसर की होगी प्री पीजी की। देखिए हो सकता है ये पेपर जिसने भी स्कैन करके भेजा है थोड़ा अंडुलेटिंग भेज दिया है, इसलिए आपको थोड़े प्रश्न ऊपर नीचे दिखाई दे रहे होंगे। और पूरी कोशिश की गई है कि आपको एग्जैक्ट जो है आपको आंसर यहां पे बता दी जाए। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन के अंदर जो है कोई वेरिएबिलिटी या कहने का अर्थ है आपका ऑप्शन आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी की गई है। यही आपके मोस्ट ऑफ आंसर रहने वाले हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।